बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे बूढ़ की सजा दी। उस राजा ने नगर में घोषणा करवा दी, सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक अपने मेरे महल में भोजन करने आवे, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर बाहर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन लकड़ी से जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसने बेचने के कारण वह समय पर महल में भोजन नहीं करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठा कर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती हुई देखी। देखते ही देखते उस खूंटी पर वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा। राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ है। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह दुख और कष्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले उन्हें और चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा राजा जब नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसे नगर में बहुत सी धर्मशालाएं बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कोई धर्मशाला किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने आश्चर्य किया कि सप्ताह में एक बार तो सब तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सब बृहस्पति भगवान का पूजन तथा व्रत करते हैं। मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। आप बृहस्पति की कथा कहता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोग एक सौ को ले जाते हुए देखा। कुछ आदमियों को एक सौ ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भैया, आप सबको ले जाने से पहले मुझसे मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। लोगों ने राजा पर क्रोध करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भैया, साथ में जल्दी जल्दी हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई कि सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनते तो उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले दवाले और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान चिल्लाकर बोला, अरे मेरे भाई, देख नहीं रहे जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर अपने चलने लगा। तभी किसान में के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में सब पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई उस राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा तैयार हो गया। बृहस्पतिवार के खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गया। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा तो घर में सब लोग भोजन कर रहे थे। किसी ने भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, है हमारे घर में तो ऐसा आपको पूरे हमारे घर में तो क्या आपको ऐसा पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। गडरे के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण और भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तथा कथा सुनते सुनते गडरिया का लड़का बिल्कुल बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की।